जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएससी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जो फिर से स्टार्ट करने वाले हैं 5 से 10 ऐसे प्रश्न जो कि बार बार रिपीट हुए प्रश्न हैं और बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए सब सवालों को आज हम लोग बहुत ही अच्छे नियम से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र आपके स्क्रीन पर लग चुका है। हम बोल रहे हैं, प्यारे मित्र बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कई बार कराए हैं, तो चलिए आज भी जान लेते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे मित्र। जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दे और एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या पूछे तो इसका एक फार्मूला होता है प्यारे मित्र, आप लोग याद रखिएगा। देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 टर्म हमेशा दे दिया रहेगा और एक टर्म पूछेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए प्यारे मित्र, एलसीएम आपका कितना दिया गया है, 30 दिया गया है और ये दिया गया है कितना, 2310 दिया गया है। और एक संख्या जो है प्यारे मित्र ये भी दे दिया है 330 और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो इसको हम लोग x मान लेंगे। इसी पे लगभग आपका इस तरह का प्रश्न टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए प्यारे मित्र कटा भी सकते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और देखिए ये 11 से 3 बार में और ये 10 से 3 बार में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर 11 से इसको कटाइए, 11 दूनी 22, 11 एक 11 21 हो गया। तो आप वो लोग बोल सकते हैं x बराबर जो हो जाएगा 21 गुना 10 कितना हो जाएगा, 210। 210 देख लीजिए कितना में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 210 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल प्रश्न सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो 210 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्यारे मित्र आप लोग बने रहिए, देखिए किस तरह का क्वेश्चन सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन लिया गया है। ये सब प्रश्न देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं और आपको मजबूत पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लग चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्र, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। ठीक है, और उनका वार्षिक व्यय भी दे दिया है 3:2 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करते हैं, यानी दोनों 600 रुपये बचत करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए की वार्षिक आय क्या है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले ए और बी दो व्यक्ति है प्यारे मित्र। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का आय जो है ये कितना दिया गया है, सबका अनुपात लिख लेंगे 4:3 है। ठीक है, और व्यय जिसको हम लोग खर्च बोलते हैं, खर्च का भी अनुपात दिया गया प्यारे मित्र 3:2। ठीक है, और ये बचत जो करता है प्यारे मित्र, बचत जो कर रहा है ये दोनों 600 कर रहा है, तो दोनों का अनुपात लिख लेंगे 600। तो इस तरह के प्रश्न में अब क्या करेंगे, जो भी पूछेगा देखिएगा एक टर्म बताएंगे आपको, टोटल निकाल लीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, देखिए ये जो और ये दोनों को क्रॉस गुना करना है, यानी 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। 9 और 8 जो आया इसका हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे, यानी कि अंतर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 3 तिया 9 4 दूनी 8, दोनों का अंतर को लिखेंगे। 9 में से 8 गया कितना बोलिएगा 1। फिर उसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी हम लोग अंतर लिखेंगे, तो बोलिएगा 6 तिया 1800, 6 दूनी 1200। यहाँ पर आपको याद रखना है कि माइनस और प्लस का साइन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दोनों का अंतर लिखना है। देखिए 6 तिया 1800, 6 दूना 1200, तो बोल सकते हैं कि यहाँ कितना अंतर आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा। ठीक है, 1800 में 1200 घटेगा प्यारे मित्र, तो 600। अब आप बोल सकते हैं अनुपात 1 का रेशियो आ गया 600। अब आपको जो पूछेगा उसमें आप गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ए की आय कितना है प्यारे मित्र, 4। तो 600 गुना 4 कर देंगे, 600 गुना 4, तो ये देखिए कितना आ गया, 2400 आ गया। 2400 जो है यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये भी ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है 2400। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना प्यारे मित्र, तीनों का रेशियो लिख के क्रॉस गुना करके घटा के रेशियो बराबर रेशियो कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। समझ में प्यारे मित्र अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी चैनल में अभी तक नहीं जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही अच्छे नियम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां बनाती है, 24 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज हम लोग को इस प्रश्न को शॉर्ट नियम बताते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न में मैन प्लस डे प्लस आवर जो भी दिया रहे, ठीक है, M1 D1 H1, अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, वर्क हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा M2
H2 या D2, ठीक है, MDH का मसाला याद रखेगा और ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे प्यारे मित्र कितना मेन है, 12 बढ़ई बोल रहा है कितना दिन में, 6 घंटे, यानी H का वैल्यू दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है, 24 दिनों में बनाते हैं 460 कुर्सियाँ। 24 दिन यहाँ लिखेंगे, कितना काम हो रहा है वो नीचे, 460 कुर्सियाँ बना रहा है, 460 नीचे। फिर उसी तरह यहाँ देखिए 18 बढ़ई दिया गया है, 8 घंटे काम करके 36 दिनों में कितना कुर्सियां यानी कितना बनाएगा, तो x मान लेंगे अगर नहीं दिया है तो। यहां से कटाइए प्यारे मित्र, देखिए 8 से ये 3 बार में कट गया, 6 तिया 18 कट गया, 6 दूनी 12, और ये देखिए 12 एक यहाँ से इसे कटा लीजिए, 12 से एक बार में ये 12 कट जाएगा, 12 से एक बार में 3 कट जाएगा। अब प्यारे मित्र यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो x, और ये देखिए 3 से इसमें जब गुना कीजिएगा 3 से 0, 3 6 18, 1 3 6 12 1 13, यानी 1380 जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप, 1380 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 1380 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे कीजिएगा, MDH का मसाला याद रखिएगा, इसी तरह से बनाना है। समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से लग चुका है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है प्यारे मित्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी होगा, वहां पे दुगुनी परंतु लंबाई की आधी दिया गया है, ठीक है। एक चौड़ाई है और उसका ऊंचाई जो है ये दुगुनी है और एक का आधी है, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे प्यारे मित्र, यहाँ पे देखिए ऊंचाई का दुगुनी है और चौड़ाई का क्या बोल रहा है कि चौड़ाई जो है ऊंचाई का दुगुनी है, जिसका बोलेगा ऊंचाई को हम यहाँ क्या मान लेंगे, ऊंचाई को मान लेंगे प्यारे मित्र x, ठीक है। अगर हमने ऊंचाई को x माना, ध्यान से समझिएगा, ऊंचाई को अगर x माना, चौड़ाई कितना हो जाएगा प्यारे मित्र 2x, क्योंकि इसका दुगुना है। और ये जो बोल रहा है ये फिर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ऊंचाई हो गया, चौड़ाई हो गया, फिर लंबाई जो हो जाएगा बोल रहा है कि इससे आधा है। अगर ये 2x प्यारे मित्र इसका दुगुना हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं 4x हो जाएगा। इसका आधा चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। अगर आप इसको रेशियो में समझना चाहते हैं तो यहाँ HBL लिख सकते हैं। देखिए प्यारे मित्र ये x हो गया, ये 2x हो गया और ये हो गया 4x। इसका आधा ये और इसका दुगुना ये, इसका दुगुना ये बोल रहा था और इसका आधा बोल रहा था, समझ में आ गया। इसी का जो है घन मीटर यानी कि आयतन दिया है 512। तो आयतन क्या होता है प्यारे मित्र, AQ होता है। तो हम लोग यहाँ से इसका गुना कर लेंगे, देखिए 4 दूना 8 XQ हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है प्यारे मित्र, 512 दिया गया है। तो यहाँ से बोल सकते हैं XQ बराबर कितना हो जाएगा, 512/8 कर देंगे। 512/8 कीजिएगा, देखिए 8 6 के 48, यहाँ पर बचा कितना प्यारे मित्र 3, 8 चौके 32, यानी 64 आ गया। तो बोल सकते हैं x बराबर जो कितना निकल के आ गया प्यारे मित्र, 4 निकल के आ गया। अब देखिए प्यारे मित्र आपको क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि कमरे की लंबाई क्या है। लंबाई हमने कितना माना है प्यारे मित्र 4x, x बराबर 4, तो 4x बराबर कितना, लंबाई बराबर हो जाएगा 4 गुना 4 यानी कि 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे मित्र। हमने यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सिर्फ रेशियो सजाया और आपका प्रश्न रेडी हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्यारे मित्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिए प्यारे मित्र। हमने पहले ही बताया जितना इसमें प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया गया है। अगर आप लोग ये प्रश्न को लास्ट तक देख लेते हैं, डेली देख लेते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा अपने आप को मजबूत पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का दैनिक उत्पादकता जो है 33.5% एक दूसरे व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता के 50% के बराबर है। ये दिया गया है आपके पास, यानी कि किसी का 33.1/3% और 50% दोनों बराबर है, यानी उत्पादन कोनो चीज़ का कर रहा है, ठीक है। उसका बाद बोल रहा है यदि दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेंच बनाता है, यानी कि दूसरे दिन जो पूरे दिन में वो 1500 पेंच बनाता है, तो बोल रहा है कि तो पहले व्यक्ति का उत्पादकता पेचों के बनाने के रूप में क्या है। यानी कि दूसरा व्यक्ति का आधा दिन और 33.1/3 बराबर है, ठीक है, और 100% का वैल्यू दे दिया था। इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, दूसरा व्यक्ति जो प्यारे मित्र है आपका, ये जो है इसका देखिए 100% जो है ये 100% प्यारे मित्र 1500 है, ठीक है। लेकिन बोल दिया है कि दूसरा व्यक्ति का 50% और पहले व्यक्ति का 33.1/3% बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 50% निकालेंगे प्यारे मित्र तो ये 750 हो जाएगा,
किसी को कोई दिक्कत नहीं। 100 अगर 1500 है 50 कितना हो जाएगा 750। वही बोल रहा है कि ये 33 पूर्णांक 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। 1/3 बराबर जब 750 करेंगे तो वही बोल रहा है कि कितना है, तो यहाँ से देखिए अगर इसको आप x मानिएगा, ये 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको गुना हो जाएगा 0.75 या कितना हो जाएगा 225 यानी 2250। 2250 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न प्यारे मित्र कुछ नहीं किए, सिर्फ एक व्यक्ति का 100 दिया था और दूसरे उसी व्यक्ति का आधा और 33 पूर्णांक 1/3 बराबर था और 50% निकाल लिए हम यहाँ से 750 और बोल रहा था कि इसी का 33 1/3% कितना होगा, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया 2250। आपका करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारा क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे नियम से समझाने का प्रयास किया। अगर प्यारे मित्र कहीं आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो हमने 5 से 10 प्रश्न आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।